गुरु श्रद्धा, इष्ट श्रद्धा, इसे बहुत छुपा के रखा जाता है। जीव देहाभिमानी है, उसको जहां थोड़ा भी गुरु का प्यार प्राप्त हुआ, इष्ट का प्यार बताना शुरू कर दिया। आज स्वप्न में हमने देखा था ऐसा हो, भगवान आए थे, ऐसा आए थे, वैसा। हमको तो ऐसा ऐसा अनुभव गया, जैसे कपूर को बाहर रखो, उड़ गया, खत्म। अब देखना तुम्हारे स्वप्न में क्या आता है, अब देखना तुमको कैसा गुरु प्रेम अनुभव में आता है, राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। श्रद्धा ही भक्ति का आधार है। अपने आराध्य देव की श्रद्धा को गुप्त रखा जाता है। जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगी, जितना प्रकाशित कर दोगे उतने खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गांठ बांध लो इस। आराध्य देव गुरुदेव संबंधी प्रीति को प्रकाशित नहीं किया जाता, उसको छुपाया जाता है। आपको गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं ऐसा लगता है, ये तो आपकी पावन दृष्टि है, मैं अधम उनके लायक कहाँ हूं। हाँ, इतना जरूर है कि उनके सिवा कोई है नहीं हमारा। ऐसे आराध्य देव इष्ट देव के बाद इतनी बात, उनकी कृपा का बार बार अंतर में स्मरण, तो वो बोलना नहीं, अगर बोल दिया तो वहीं से आप देख लेना, स्मरण खत्म हो जाएगा, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, स्वप्न आना खत्म हो जाएगा। आपकी जागृत अवस्था में वो चिंतन वृत्ति नहीं रहेगी, चाहे इष्ट की हो या गुरुदेव की। आगे बहुत महिमा की बात कर रहे हैं। श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक जड़ श्रद्धा, एक विचार युक्त श्रद्धा। जड़ श्रद्धा में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। हमें कुछ पता नहीं संसार क्या है, कुछ पता नहीं स्वरूप क्या है, हमें कुछ नहीं जानना कि ज्ञान मार्ग क्या है, कर्म योग मार्ग क्या है, अमुक अमुक, मुझे कुछ नहीं जानना। नहीं तो क्या, बस मेरी प्रिया जो, इसे जड़ श्रद्धा कहते हैं। कुछ नहीं जानना हमको, हमारी श्यामा जो, राधा 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 बोले, इनको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि बहुत विचित्र बुद्धि का विलास है। विद्वता आ जाए तो बहुत खतरा है, ज्यादा जानकारी, ज्यादा विद्वता खतरा है, वो संसार में फंसा देगी। जिसको यह है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं, बस मेरी प्रिया जो, मेरी प्रिया जो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक होती विचार युक्त, ज्ञान विज्ञान संपन्न विचारवान। ये जो जड़ श्रद्धा वाला है, यदि इसे कुसंग मिल जाए तो बड़ी जल्दी नष्ट भी हो जाएगा। ये ध्यान रखने का विषय है। जड़ श्रद्धा से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। जड़ श्रद्धा में ये लो, तुम्हारे ठाकुर जी हैं, सिलपिल्ले बाई को पत्थर का टुकड़ा दे दिया, उसी से भगवत साक्षात्कार हो गया। कितने ऐसे महापुरुषों का वहां विचार थोड़ी है कि ये तो पत्थर का टुकड़ा दिया, कोई आकृति नहीं, कोई शालिग्राम नहीं, कोई नर्मदेश्वर नहीं, गुरुजी ने हमको तो फुसला दिया, फुसला दिया। ये जड़ श्रद्धा में विचार नहीं, एक है विचार युक्त श्रद्धा, एक है जड़ श्रद्धा। इससे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त। एक संत भगवान को देखा कि वो एक तौलिया, बड़ी तौलिया, उसमें सैकड़ों छेद थे और बहुत पुरानी और मलिन थी कि अगर शायद ऐसे करो तो नुच जाए, वो ऐसे सर पे डाले रहते थे। प्रायः हम उनको उसी में देखते थे। एक दिन कहा, ये तौलिया पुरानी हो गई, नई मंगा दे आपको। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तौलिया आप जानते हो, हमारे गुरुदेव की है, गुरुदेव ने दिया था। क्या अद्भुत गुरु निष्ठा! गुरु ने अपने प्रयोग की हुई तौलिया दे दी तो जीवन भर ऐसे। ब्रह्मावर्त बिठूर में एक आश्रम में उन संत भगवान का हमें नाम स्मरण नहीं, दर्शन करने गए थे, तो गुरु की लंगोटी से गुरु की पादुका छाती में हर समय बांधे रहते। ऐसा श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज की भी जो स्वरूप में पाया गया कि वो अपने गुरु की पादुका यहाँ बांधे हुए थे। नवीन नवीन प्रश्न किया कि ऐसा, बस उन्होंने इतना ही कहा कि इससे हमारे हृदय में रहता है, मेरे गुरुदेव मेरे छाती लगे। इसे जड़ श्रद्धा कहते हैं। विचार की जरूरत नहीं है। गुरु प्रसादी, गुरु वस्तु, इष्ट प्रसादी, इष्ट वस्तु, ये जीवन बन जाता है, ये जीवन हो जाता है, उसमें विचार की जरूरत नहीं। बिना ही विचार करी शुभ जानी। हमारी आसक्ति इतनी हो जाए कि विचार करने की गुंजाइश न रह जाए इष्ट और गुरु में। लेकिन
ऐसे साधकों के लिए गिरने की भी बहुत चांस जोरदार होते हैं। तुम देखो ना, तुम्हें कोई ठाकुर जी दिए हैं क्या? ये पत्थर है, तुम्हें फुसला दिया, अच्छा तो अब विचार रहित है, विचार जागृत नहीं हुआ तो भटक भी सकता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं उपास्य के विषय में यदि कोई तर्कना करने वाला मिले तो उससे भाग पड़ो। उपास्य देव गुरुदेव के संबंध में यदि कोई तर्कना उपस्थित करे तो ऐसे व्यक्ति से तत्काल दूरी बनाओ, नहीं तो वो आपकी श्रद्धा का अपहरण कर लेगा। यदि उपास्य देव के सेवा सुख की चर्चा, उनकी लीला की चर्चा तो ठीक है, उपास्य देव के विषय में कोई तर्क वाली बात नहीं सुननी है। उपासना में भारी विघ्न पड़ जाता है जब तार्किक पुरुषों का संग जड़ श्रद्धा वाले को हो जाता है। बहुत विचित्र खेल है, बहुत संभलना है, बहुत विवेक की बात है। बिल्कुल संग छोड़ देने, जड़ श्रद्धा में फिर फर्क पड़ जाएगा। विचारवान तो अपने को संभाल लेगा, लेकिन जड़ श्रद्धा वाले में फर्क पड़ जाएगा। और अगर जड़ श्रद्धा पुष्ट हो गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। उपासना में जो विघ्न है वो सबसे बड़ा तार्किक पुरुषों का संग है। पूज्य बाबा गुरुदेव के बताए मंत्र, गुरुदेव के दिए उपास्य देव और गुरुदेव की दी हुई साधना में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करे। इस बात को बहुत जोर से पकड़ लीजिए यदि मंगल चाहते हो तो। गुरुदेव के बताए हुए मंत्र, गुरुदेव के दिए हुए इष्ट देव और गुरुदेव की बताई हुई उपासना साधना में कभी भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें। बहुत को बहते देखा ऐसे प्रवाह में बहते हुए कि वो पकड़ में नहीं आ रहे, चले गए, संसार की दलदल में पुनः फंस गए। कभी भी ऐसे तार्किक पुरुषों का संग न करे जो आपकी उपासना का खंडन कर रहे हो। ये गांठ बांध लीजिए, बहुत हानि हो जाती है, अश्रद्धा हो जाती है। बहुत संभालना है क्योंकि बहुत कोमल श्रद्धा होती है। ये सूक्ष्म विषय है, सत्संग है, इसको अच्छे से समझना। हमारा भाव बढ़ता चला जाए, तार्किक पुरुषों के द्वारा भाव घट जाता है और यहां तक कि नष्ट भी हो जाता है। जो विचारवान भक्ति वाले होते हैं उनको बहुत विलंब से भगवत प्राप्ति होती है, पर उन विचारवानों को जल्दी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये बात समझना है, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान संपन्न है।